चलिए सर, अब आगे बढ़ते हैं सर। तो हम 11th फिजिक्स का ये लेक्चर है हमारा। आज के लेक्चर के लिए मैं आपको कुछ बता दूं सर। देखिए, ये लेक्चर जो है +1 फिजिक्स के लिए सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये आपका है, ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट, इंटेग्रल फिजिक्स। इंटेग्रल जो पार्ट है वो करेंगे हम। इंटेग्रल कॉन्सेप्ट जो है वो करना है हमें, इंटेग्रल कॉन्सेप्ट। अब ये होता क्या है सर, ये देखना। देखिए सर, ठीक है, ये है सर। अब ये आप जब +1 में आते हो ना बच्चों, तो बहुत सारे टीचर मैथमेटिक्स टूल तो पहले ही करवा देते हैं और फिर वो बाद में क्वेश्चंस करते हैं। मैं थोड़ा सा ट्रेंड बदल के करता हूं, जहां जिस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है वहीं करवाते हैं, तब सो दैट आपको वहीं क्वेश्चंस में समझ आ जाए। अब मैंने बहुत सारे बच्चे देखे ऐसे जो इनसे डर जाते हैं, टफ मानते हैं। देखिए, अगर तो आपको IIT और नीट के लिए प्रिपरेशन करनी है इसकी अच्छे से, तो आपको ये कॉन्सेप्ट करना ही पड़ेगा। रही बात नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स की सर, तो नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट जो हैं वो, उनको ये पूरा 20-22 नंबर का +2 मैथ्स में कोर्स है, तो उनके लिए कॉन्सेप्ट +2 में जाते ही इजी हो जाता है। तब वो दोबारा ऐसे क्वेश्चन जब रिवाइज करते हैं नीट के लिए, IIT के लिए, IIT के लिए, नीट के लिए तो नहीं, तो उनको वो इजी लगते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं बनता। पर जो नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम बना रहता है। तो आज हम पहले तो इंटेग्रल कॉन्सेप्ट का मीनिंग समझ लेते हैं और फिर हम आगे करेंगे। तो पहले तो देखते हैं हमने डिफरेंशियल कॉन्सेप्ट क्या था सर। आपको ये पता होगा कि हमने वेलोसिटी की थी ऐसे सर, dx/dt। तो हमने इसको बोला था डिफरेंशियल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है सर, ये ध्यान रखें। हमको ये पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल। तो स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय स्मॉल टाइम इंटरवल, तो उस टाइम इंटरवल में हमें वेलोसिटी पता लगी थी। समझे बात? अब अगर हमें ये पता हो, ये वाला, और उसकी पूरी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए सर, वो यहां से यहां तक जा रहा है और उसका एक बीच का जो dx वाला ये वाला पार्ट है जिसमें उसकी वेलोसिटी v आ रखी थी इन dt टाइम, ये पता लग गया आपको, बाकी कुछ पता नहीं, यही पता बस आपको, और नहीं कुछ पता। तो आपको ऐसे छोटे छोटे जो हैं इंटीग्रेट करने पड़ेंगे dx, क्योंकि हमने ये मान लिया कि ऐसा एक dx में ये वेलोसिटी v आती है। तो ऐसे छोटे छोटे जो dx हैं वो सारे ऐड करेंगे। ये ऐसे सारे छोटे 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 जो हैं, हर छोटे टाइम इंटरवल वाले, ये सारे ऐड करेंगे टू फाइंड दिस पूरी डिस्प्लेसमेंट x। तो तब जाके हमारा डिस्प्लेसमेंट फाइंड होगा। अगर तो हम x का डिफरेंशियल लेते हैं तो हमें वेलोसिटी मिल जाती है, और अगर हम ये सारे dx को ऐड करते हैं तो हमें x मिल जाती है। हमें बोल दूं, अगर तो आप dx का इंटेग्रेट करते हो, इंटेग्रेट मतलब सम करते हो सारों का, तो यू गेट द डिस्प्लेसमेंट। तो वो प्रोसीजर है सर इसका। जैसे ये dx आ गया सर हमारा v × dt, इतने टाइम इंटरवल में ये वेलोसिटी है, तो ये dx बनता है। वेलोसिटी तो आपके पास है स्मॉल इंटरवल की। अब dx तो निकल आया आपका, आपको इतने सारे dx का फिर एडिशन करना है। अब इसके एडिशन को, इसके सम को, जैसे मैंने बनाया, बोलते हैं इंटेग्रल। ये वाला इंटेग्रल ऑफ स्मॉल डिस्टेंस dx विल गिव यू द टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब ये फंक्शन है सर dx, अब इसका भी इंटेग्रल करेंगे। या तो अब dx सारे ऐड कर ले तो x आ जाएगा आपका, मान लीजिए ये x आ गया, और या फिर मान लीजिए आपने इसको तो ऐड नहीं किया, पर इस फंक्शन का इंटेग्रल आपने सीख लिया, बना लिया,
अब ये क्या है, वेलोसिटी, और dt क्या है, वेरिएबल है। अगर वेलोसिटी टाइम के साथ थोड़ी थोड़ी चेंज होती है तो हम इसका इंटीग्रल करेंगे, इस सारे को ऐड करेंगे। यहां मैथ से डाल दिया उन्होंने, इसका इंटीग्रेशन का एक प्रोसीजर बना दिया, उस प्रोसीजर से हम ये सारा फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास ऐसा ग्राफ होता, ये देखिए सर, ये है आपके पास ये वाला, ये देखिए वेलोसिटी और टाइम, तो ये है सर dt और ये है v। आपको याद होगा मैंने बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन में अगर हम एरिया निकाल लेंगे इतना अंडर द कर्व, तो ये डिस्प्लेसमेंट आती है सर dt एरिया, तो ये आ गया dx सर, समझे? तो ऐसे सारे जो आप ऐड करते जाओगे, ऐसे सारे आप ऐड करते जाओगे, तो यू विल फाइंड होल डिस्प्लेसमेंट। सो बेसिकली इंटीग्रल का मीनिंग ये है कि एरिया अंडर द कर्व। क्या है ये? एरिया अंडर द कर्व। मीनिंग ऑफ इंटीग्रल क्या बना? इसका dx का v dt का, तो इस ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व। नहीं करना चाहते किसी फॉर्मूला को मत लगाओ, सीधा एरिया निकाल दो। अब मान लीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके पास ऐसा होता सर, तब ये बनने थे v dx, ये वाले सारे। अब इनका एरिया कैसे निकालें सर? अभी बताता हूं सर मैं। ये तो एरिया बनता ही नहीं, किसी कैसे निकालेंगे? तो वो सब कुछ वो कर चुके हैं, उन्होंने फॉर्मूलाज बना दिया, अप्रोक्सीमेट एरिया निकाल के दे देते। बेसिकली तो वो एरिया ही निकालते हैं इसका, पर इसको हम इंटीग्रल बोलते हैं। जो आपके लिए सामने किया जाएगा, आप उसको एक फॉर्मूला बोलेंगे, मैं बोलूंगा कि एरिया निकालने का एक वे है। जैसे एरिया अंडर द कर्व निकाला यहाँ, या 1/2 आपके पास बेस इंटू हाइट, इंटीग्रल एरिया ऑफ ट्रायंगल है, वो भी यही है, यही इंटीग्रल ही होता है। वो भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दिया आपने, ये आपके दिमाग में घुस चुके हैं अच्छे से, तो ये डाउटफुल नहीं लगते। अब जो ग्राफ आपके सामने ये आते हैं, ये नॉन यूनिफॉर्म से ग्राफ हैं, या इनकी जो पिक्चर्स हैं वो आपके ब्रेन में गई नहीं हुई है। आपको सीधे जो एक सिमेट्रिकली एरियाज निकालने तो आते हैं, बट अनसिमेट्रिकल एरिया नहीं निकालने। मान लीजिए ये मेरे पास होगा ऐसी कोई बॉडी, हाउ यू फाइंड द एरिया ऑफ दिस? आपके पास है ही नहीं सिस्टम, तो इसके लिए अलग से एक सिस्टम सीखेंगे आप, वो +1 में आप सीखना शुरू करेंगे धीरे धीरे, समझे? तो हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें, क्योंकि ये इतनी डिटेल में जाने वाला कॉन्सेप्ट फिजिक्स के लिए तो नहीं है, समझे आप बात? तो हम सीधा इसके फॉर्मुलेशन पे चले जाएंगे। अब हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया, तो हम अलग अलग क्वेश्चंस में इंटीग्रल करना सीख लेंगे, हम वो याद रखेंगे। बस ये है मीनिंग, हमें पता चल चुका है कि जो एरिया है, इंटीग्रल का मीनिंग या सम अप करना, या किसी ग्राफ के अंदर का एरिया निकाल देना। अब वो कैसे आया, कैसे बनाया, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो उतना तो आपके पास अभी भी टाइम ही नहीं है। इट टेक्स मच टाइम टू डू। जैसे मैं अभी आपको बता देता हूँ, जो +2 वाले बच्चे भी +2 में करेंगे, +2 में नॉन मेडिकल में इंटीग्रल करेंगे, पता तो उनको भी इतना ही होगा, बस वो इतना क्वेश्चंस कर लेंगे कि वो समझ पाएंगे इनको करने के लिए क्वेश्चंस को। तो जैसे हमने एरिया निकाला था सर अभी, तो फॉर्मूला शुरू करते हैं सर अभी। फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपके पास मान लीजिए कोई फंक्शन वेरिएबल है ऐसे, x की पावर n dx, जैसे v इंटू डी टी था, वही था, हमने यहां ले लिया x की पावर n इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रल आएगा सर x की पावर n प्लस वन प्लस सी। आपको देखिए, वो कहते हैं कि जो एरिया हम यहां निकाल लेंगे वो अप्रोक्सीमेट होगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, तो एक कांस्टेंट आपको अपनी तरफ से डालना पड़ेगा एरिया की फाइल। तो ये एग्जैक्ट एरिया तो आता भी है, ये ध्यान रखना आपको। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने तो ये कॉन्सेप्ट के लिए बताया आपको, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ आ गया 1/x इंटू डी एक्स। अगर ये ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो हम इसका लेंगे log x। अब log भी आपको पहले समझना पड़ेगा, तो वो जहां आएगा मैं आपको अच्छे से करवा दूंगा, दिक्कत कोई नहीं। तो sin x एक टर्म आती है सर, इसका इंटीग्रल अगर आपको sin dx कहीं मिल जाए, यानी ग्राफ में जैसे v इंटू डी टी था, यहाँ sin x इंटू एक्स है,
तो इसका एरिया सीधा ही होगा, सीधा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझिए आप। और जहां ओनली dx अगर 1 है तो इसका आ गया x प्लस सी। ऐसे ही आपके पास cos x का आएगा, वो जहां जहां आएंगे मैं बताता जाऊंगा सर, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज हैं जो हम अप्लाई करेंगे टू फाइंड द इंटेग्रल ऑफ ए गिवन फंक्शन। तो इंटेग्रल का मतलब क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूं। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं सर, एक आध क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इंटीग्रेट करना है हमें, कुछ एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं सर। मान लीजिए ये वाली टर्म, ठीक है, बड़ी सिंपल सी टर्म है। तो ये है हमारे पास, इंटेग्रल करो आई 3/2 x की 5 प्लस 3/2 x स्क्वायर dx। तो जो फंक्शन है, जैसे मैंने वो बताया था आपको, वेरिएबिलिटी वाला, डेरिवेटिव में भी बताया था, वो दो है। हम अब मैथ है ये, फिजिक्स वाला तो कुछ नहीं कर रहे हम। हमें क्वेश्चन एक जैसे मैथ्स में दे दिया तो दे दिया, तो हम यहाँ अपने फॉर्मूला से लाएंगे। ये वाला, ये आ गया आई 3/2 इंटेग्रल इसका, ध्यान से देखिए सर, x 5 + 1 n + 1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, प्लस सी 1, इसका आ गया। अब ये आ गया 3 -2 + 1 -2 + 1 प्लस सी, इसका भी ले लिया हमने, वो कांस्टेंट। तो हमारे पास आई क्या बन गया सर, 3/2, ठीक है, ये 12 आ गया सर, ये आ गया x की पावर 6, तो ये आ गया आपके पास 3, इसकी पावर बच गई हमारे पास -1 और नीचे माइनस, तो ये बन गया माइनस और y नीचे x और प्लस c, इन दोनों का फाइनल कांस्टेंट सर, दोनों का इकट्ठा लगा दिया हमने। तो ये हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं, वो जैसे जैसे आपको क्वेश्चंस में आते जाएंगे, आई विल गो टू गिव यू। बट एक छोटी सी बात और है सर, मान लीजिए यही मैं आपकी अभी मैं इसको वापस चलता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से पता चला होगा। आप इसी लेक्चर को 2-3 बार सुन लें सर, इतना जितना मैंने बोला बहुत है, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता लग जाएगा। जैसे मान लीजिए सर मेरे पास ये था, ये ग्राफ है मान लीजिए, और मैंने यहां से ले लिया ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये आ गया मान लीजिए dx dt और ये v है। अब मेरे को डिस्प्लेसमेंट चाहिए सब, जब वेलोसिटी जो है वो इस v1 से एरिया इतने इतने में चाहिए बस, बाकी नहीं चाहिए, तब इसको बोलेंगे डेफिनेट वैल्यू। तो फिर ये डिस्प्लेसमेंट आएगी ऐसे सर, v1 to v2 dv v into dt। ये आ गया v1 से v2, मतलब आपकी जो लिमिट है, आपने जो एरिया फाइंड करने के लिए रखा है ये फॉर्मूला, वो v1 से v2 तक जाता है। अब इसकी जो वैल्यू की फिलिंग है वो भी मैं करना चाहता हूं, तब आपको सी लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको कन्फाइंड एरिया मिल जाएगा। इसको बोलते हैं लिमिट इंटेग्रल, आपने लिमिट डाल दी। अब इस इंटेग्रल कॉन्सेप्ट का डेरिवेटिव में जो है हम यूज करते हैं क्वेश्चंस में सर, बहुत बड़े क्वेश्चंस में यूज होता है। मैं फिर बताता हूँ सर आपको। देखिए आप +1 के स्टूडेंट्स हो बच्चों, ये 10th नहीं है। पहली बात तो अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए, ये है +1। हार्ड कोर स्टडीज होती है ना, खास करके मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स की, आपको पढ़ने के लिए उतनी मैच्योरिटी लेवल भी चाहिए इसका। अगर आप नहीं करोगे इनको, आप छोड़ दोगे, तो आपने अपने बहुत बड़े कंपटीशन को छोड़ दिया। अब मैं एक छोटी सी बात कर लेता हूँ। +1 में भी ज्यादातर बच्चे स्कूल स्टडीज में ज्यादा विश्वास रखते हैं। अब आप देखो बहुत सारे बच्चे जो है बाहर पढ़ने जाते हैं तो +1 और +2 के बाद आपको एक कंपटीशन फेस करना पड़ता है, जिससे आपको IIT, डॉक्टर्स, ये वाला सारा मिलता है। ये सिर्फ इंडिया में ही होता है ऐसा, यू अपीयर फॉर अ कंपटीशन। अगर आपका कंपटीशन +2 के बाद होना है, देखो IIT तो +2 के अंदर ही ले लेते हैं, तो उसमें सिलेबस आता है +1 और +2 का, तो आपको कंपटीशन की तैयारी भी तो साथ साथ करनी पड़ेगी, जैसे बाहर बच्चे जाके करते हैं। अब जब हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल की स्टडीज कहीं करते हैं, फिर उसका होमवर्क्स मिल जाते हैं, वो करते हैं, वो हमारा माइंड डाइवर्शन सिर्फ मार्क्स के लिए रख देते हैं। देखिए आपके +2 में मार्क्स आ गए 85 और 90%, क्या इसकी गारंटी है कि आप मेडिकल में डॉक्टर बन सकते हो? नहीं बन सकते।
इज देयर एनी रूल? मार्क्स लेने चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, पर साथ साथ आपको अपने कंपटीशन की तरफ भी देखना पड़ेगा। अगर आप तब साथ नहीं आज देखोगे तो बाद में कहाँ देखोगे? जो बच्चे देख रहे हैं आप उनसे पीछे हो जाओगे। देन यू हैव टू मैनेज दैट। हम किसी से पूछ लेते हैं, अब उसको पता है कि नहीं पता, क्या पता ये बात, ठीक है। तो बच्चे बहुत सारे आते हैं ऐसे ही। आज मेरे को एक 2 4 5 दिन पहले पेरेंट्स का फोन आया भी था ऐसे ही, तो उसने एग्जाम देना था एनडीए का, वो तो चलो लॉकडाउन हो नहीं पाया, तो एनडीए का तो +1 से ही तैयारी करनी शुरू करनी होती है। अप्रैल में तो एग्जाम ही आ जाता है, +1 के रिजल्ट आते हैं मार्च में, अप्रैल में एग्जाम आ जाता है, उसमें सिलेबस आता है, फिर बाद में +2 के बाद आता है। तो वो तैयारी की ही नहीं, किसी से पूछ लिया, वो पूछा ही नहीं किसी से। तो पता ना होने से भी बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे जो इंडिया के हैं वो रह जाते हैं। तो चले हम इंटीग्रल कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखते हैं, ठीक है सर। ये देखते हैं सर, अब धीरे धीरे हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं सर, ठीक है। तो ये देखिए सर, मैं आज इसका सिर्फ एक क्वेश्चन लेता हूं पहले, तो ये देखते हैं सर इंटीग्रल कॉन्सेप्ट का। ए पार्टिकल starts from rest from origin along x-axis and accelerates with acceleration a 12t plus 4 and find displacement in first 2 seconds। ठीक है सर। अब हमें एक्सेलरेशन तो टाइम का फंक्शन दे रखा है सर। देखिए सर, एक्सेलरेशन होती क्या थी, dv बाय dt इज a। हम वापिस चलेंगे ना, dv को इंटीग्रल करेंगे, v निकालेंगे इसके एरिया से, फिर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन का तो पता है। हमने पीछे जाना, हमने सबको जोड़ना है। जैसे ये dv आ जाएगा आपके पास a इंटू dt सर। तो ये डेरिवेटिव का एक वेलोसिटी का एक फंक्शन आएगा। ये तो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो यहां हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जिस वेलोसिटी के है उसका वेलोसिटी का एक फंक्शन निकाल लेंगे। ये फंक्शन निकलेगा वेलोसिटी का, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब जब आप इंटीग्रेटिंग करोगे तो आपके पास ये वेलोसिटी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा a इंटू dt। अब a तो सर वो है 12t इंटू 4, तो 12t प्लस 4 ये फंक्शन है उसका dt, ये आ गया सर इंटीग्रल। तो इसको इधर ले चलते हैं, v ये 12t इंटू dt आ गया इंटीग्रल, ये 4 इंटू dt आ गया इंटीग्रल सर। अब ये तो t dt है ना, इसका इंटीग्रल करेंगे, यही तो क्या होगा ना इंटीग्रल, v इंटू 12 t1 2/2, आप देख लीजिए n + 1/2 प्लस 4 इसके साथ dt है, 1 था तो इंटीग्रल t आ गया, तो प्लस c लगाने की जरूरत नहीं होती क्वेश्चन में, वो तो ऐसे ही लिखा होता है। तो ये आ गया सर। इस फंक्शन के ग्राफ में अगर आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड करोगे तो आती थी ये। अब इसका डेरिवेटिव करके देखो, वही बनता है, अभी हमने सीखा था। तो हम वापस जा रहे हैं, अब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। पहले हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट या स्मॉल वेलोसिटी लिया था, अब हम उन स्मॉल को जोड़ के जो पूरा वेक्टर बनता है वो ले लेंगे सर। v = 6t² प्लस 4t आ गया। तो अब ये बन गई वेलोसिटी। अब वेलोसिटी भी टाइम का ही फंक्शन है, तो हमें तो सर डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना पहले 2 सेकंड्स में, यानी आपको पहले 2 सेकंड्स में इसकी डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो यहां चलते हैं सर हम आगे, dx/dt सर ये आ गया 6t² प्लस 4t। अब ये भी कर ले, हम डिस्प्लेसमेंट यहीं तो इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे। तो जो dx है हमारा वो है 6t²
4t के साथ dt सर। ये है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब इसका इंटीग्रल कर देंगे तो पूरी डिस्प्लेसमेंट का एक फंक्शन आ जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग सर। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग आ गया तो ये x आ गया। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 6t² का dt और प्लस 4t का dt इंटीग्रल x। अब सर ये देखें, ये याद रखना है 2 की पावर में एक ऐड और उतने से डिवाइड, ये याद रखें सर। x n+1 n+1, ये n 2 + 1 3 और 3 से डिवाइड प्लस 4 × 1 की पावर 2/2, तो x आ गया आपका 2t³ + 2t²। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन आ गया। सो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का एक रिलेशन आ गया। उन्होंने क्या, फर्स्ट 2 सेकेंड्स, पहले 2 सेकेंड्स की आपको डिस्प्लेसमेंट निकाल के उसको देनी है। ये ध्यान से देखना आपने। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया पहले 2 सेकेंड। सो पुट t = ठीक है 2 सेकेंड, तो x आ जाएगा आपका, ये आ गया सर 16 और ये 4 दूनी 8, ये 24 मीटर आ गया, ये आ गया बस। तो ये क्वेश्चन हो गया सर। तो हमने क्या देखा कि इंटीग्रल से हम वापस जा पाते हैं। जैसे डेरिवेटिव किया था तो हमने स्मॉल में तोड़ दिया था, अब स्मॉल स्मॉल को जोड़ रहे हैं बस। ये होता है इंटीग्रल का मीनिंग। तो ये dv/dt a बनता है, ये वाला फंक्शन है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस में मास्टरी होगी, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ लग जाएंगे इंटीग्रल कॉन्सेप्ट के, तो आप बहुत सारे काम जो है कर पाएंगे। ठीक है, मैंने ये सिर्फ आज आपके लिए इतना ही लेना था। देखिए, अभी मैंने आपको क्या करवाना है मैं बता देता हूँ सर। अभी तो पहले हमें ग्राफिकल मेथड से प्रूव किया है इक्वेशन ऑफ मोशंस को। अभी हमारा उसका कैलकुलस मेथड पड़ा है प्रूव करने का, क्योंकि वहां इंटीग्रल कॉन्सेप्ट फंस गया था। अब ये तो मैंने क्वेश्चन आपको एक एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश की कि इंटीग्रल कॉन्सेप्ट ऐसा होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रूफ ऑफ v = u + at, v² माने u² = 2as, s = ut + ½ at² को कैलकुलस मेथड से प्रूव करेंगे इक्वेशंस को। जब वो प्रूव हो जाएंगी तब हम 3-4 क्वेश्चंस करेंगे। अभी मैं एक बात बताता हूँ, आप मेरे ये वाले 3 लेक्चर कर लिए अच्छे से और फिर बताएं आपको कि आपको IIT और नीट के कौन से कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहे मोशन इन वन डायमेंशन के। हर इंस्टीट्यूट के हर ईयर की क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आएंगे। बस थोड़ा मेरा जो वे है, मैं ये मानता हूं कि आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए अच्छे से। उसके लिए आपको 2-3 लेक्चर लगाने पड़ेंगे और आपको अच्छे से करना पड़ेगा। समझे बात आप? तो आप वेट करें 2 लेक्चर्स की आगे। इनको टफ मत समझिए सर, ये रिकॉर्डेड हैं, आप ही के पास पड़े हैं। इनको बार बार सुने, मास्टरी करें। यहाँ एक प्रवर्ब आ जाती है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वो करें आप इसको। ठीक है, जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप इसको छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई +1 में आपको फेल नहीं करने वाला। कितने का आ जाए, 2-3 मार्क्स का आएगा एग्जाम में, हो सकता है वो भी ना डाले। बहुत स्कूल जो एग्जाम में पेपर में डालते भी नहीं +1 में। नहीं भी करोगे तो फेलियर तो कहीं नहीं आती सर, बट इंडिया में ये रूल है कि हर चीज आपको कंपटीशन से मिलती है, आपको उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बस लग गए, आप अपनी बेसिक्स क्लियर करें, बस वो है देखने वाली बात। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आपको डेली लेक्चर्स मिलेंगे, अपडेट्स मिलती रहेंगी। हो सके तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अच्छा लगे तो 1-2 बार देख के कंटिन्यू करें, आप हमारे साथ बने रहें और आपको बहुत सारे अच्छे जो क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट हैं, अपनी तरफ से हम अच्छा करके देंगे आपको। आप देखें और लाइक करें इनको। ठीक है।